नर्सेस बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है। जब से एचपीआरसी ने नोटिफिकेशंस निकाला है उसके बाद आपके बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम कौन सा है, कौन सी पोस्ट कोड का एग्ज़ाम है। देखिए सबसे पहले होता क्या है कि एचपीआरसी नोटिफिकेशंस निकालता है आपका 25/0/26 के लिए, जिसकी टोटल पोस्ट थी 312। आप सभी ने वो फॉर्म भी भरा होगा, लेकिन कुछ दिन के बाद ही ये जो पोस्ट कोड 25/0/26 का असिस्टेंट स्टाफ नर्स का पेपर था, ये चला जाता है आपका कोर्ट में। और जब तक कोर्ट की तरफ से हमें कोई जजमेंट नहीं मिलता है, क्लैरिटी ऑफ क्लियरेंस नहीं मिलता है, तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि ये एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन कुछ दिन के बाद ही एचपीआरसी एक और नोटिफिकेशन निकालता है, उसका पोस्ट कोड होता है 26/004। बड़े ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। 26/004 पोस्ट कोड होता है और इसमें आई थिंक आपकी 390 पोस्ट हैं, ठीक है। ये जो लास्ट डेट इस फॉर्म की थी 5 मार्च, यानी कि आज का जो डे है जब ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 5 मार्च ही है और आज ही इस फॉर्म की लास्ट डेट है भरने की, 5 मार्च, सही है। और इसका एग्ज़ाम होने वाला है 20 मार्च को, सही है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपका निकल के आता है कि सर क्या हमें 5 साल के बाद निकाल दी जाएगा? नहीं, आपको निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि कहीं पर भी ये वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। और कोई भी सरकार हो, कोई भी डिपार्टमेंट हेल्थ सेक्टर का हो, आपके पास एक्सपीरियंस होगा 5 सालों का, राइट। तो कोई भी सरकार आपको निकालने वाली नहीं है। हाँ, आपका सैलरीज बढ़ा सकती है, आपका टेन्योर आपका एक्सटेंड कर सकती है, क्योंकि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट भर्ती नहीं है कि आप किसी कंपनी के थ्रू लगने वाले हैं, सही है। क्योंकि आप अपना एग्ज़ाम पास करेंगे, रिटर्न क्लियर करेंगे, तो रिटर्न क्लियर करके आप आगे जा रहे हैं, सही है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट जॉब तो नहीं आप कह सकते कि पक्की नौकरी हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें नहीं मेंशन की गई हैं। आने वाले समय में जरूर सरकार इन चीज़ों के ऊपर जरूर सोच सकती है, वोट बैंक के लिए जरूर ये सरकारें कर सकती है। आने वाले समय में सरकार कुछ भी कर सकती है, अगर उसको लगता है कि नहीं 5 साल के बाद अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है, फिर 10 साल के बाद सरकारी नौकरी करनी है, तो वो कर सकती है। लेकिन ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि 5 सालों के बाद आपको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि कोई भी हेल्थ सेक्टर्स में अगर आप काम कर रहे हैं तो 5 सालों के एक्सपीरियंस होने के बावजूद, रिटर्न क्लियर करने के बावजूद आपको निकाला तो नहीं जाएगा। हाँ, आपका टेन्योर बढ़ा सकती है, आपका सैलरीज बढ़ा सकती है, तो अभी भी आपके पास समय है। अगर आपने अच्छे से तैयारी करनी है, इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो देखिए द विनिंग एज नर्सिंग ऑफिसर सक्सेस गाइड, जिसमें 10,000 MCQs आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है, दोनों भाषाओं में मिल रहा है, और साथ में इनकी क्लासेस भी मिल रही हैं क्लियर, और एक्सप्लेनेशन दोनों भाषाओं में है। और इतना नहीं, इसमें आपको मॉक टेस्ट मिल रहा है, कंप्लीट जनरल स्टडीज़ का पैकेज भी है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई 10 दिन के अंदर अंदर हम कितना पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर ये 10,000 MCQs अगर आप पढ़ लेते हैं, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। और एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ कि अगर आप ये नाइटिंगेल बैच आज ज्वाइन करते हैं तो इसकी सब्सक्रिप्शन 1 साल तक आपको मिलने वाली है। और यहाँ पर ना तो 15,000 फीस है, ना 10,000 फीस है, ना 5,000, ना 3,000, ना 2,000, ठीक है। मामूली सी फीस रहती है। नर्सिंग 225 कूपन कोड हमारा रहता है, ठीक है। इसको आप अप्लाई कर देना। कैसे करना है? प्ले स्टोर में जाना है, प्राइम पाथ स्टडी ऐप डाउनलोड करनी है और यूज़र अकाउंट आपको बनाना है। वहाँ पर ऑल कोर्सेज में जाके आपको नाइटिंगेल बैच दिखेगा, ठीक है। डेमो भी आप ले सकते हैं, डेमो भी आपको उधर मिल जाएगा। अगर आपने एप्लीकेशन से कर रहे हैं तो डेमो का ऑप्शन रहता है ऊपर, वहाँ पर जाके आप अपना डेमो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्लासेस का। और साथ में कंप्लीट एंटायर कोर्सेज का भी आपको यहाँ पर डेमो मिल जाएगा। कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं होने वाली है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स क्वेश्चंस क्लियर नहीं कर पाया, कोई चीज़ छूट गई है, तो आपने सिंपल व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना है, सही है। थैंक यू।